Hi everyone, welcome back to my YouTube channel and you are watching Medical Billing with निखिल। तो दोस्तों मैं निखिल कुमार आपको सिखा रहा हूँ मेडिकल बिलिंग। तो अभी जैसा कि हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में कवर किया था बेसिक टर्म्स ऑफ मेडिकल बिलिंग पार्ट 1, जिसमें कि हमने सीखा था पेशेंट क्या होता है, डॉक्टर क्या होता है, हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है। एंड आज का जो हमारा चैप्टर है वो भी बेसिक टर्म्स के ऊपर ही है, दैट इज़ पार्ट 2। एंड इस चैप्टर में हम सीखेंगे न्यू पेशेंट, एस्टेब्लिश पेशेंट, इन पेशेंट, आउट पेशेंट। तो जो लोग मेडिकल बिलिंग में ऑलरेडी काम कर रहे हैं उन्हें पता ही सब क्या होता है, तो वो आज डिटेल में जानेंगे। बाकी अगर कोई फ्रेशर मेरी वीडियो देख रहा है तो वो स्टेप बाय स्टेप मेरी वीडियो देखता चले, आगे उससे सारे प्रोसेस क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए, अब यहाँ पर हमारे सामने स्क्रीन आ गई है अबाउट न्यू पेशेंट एंड एस्टेब्लिश पेशेंट। तो अभी हम इसमें जानेंगे हु इज न्यू पेशेंट। तो a new patient is a person who has not received any professional services from the same healthcare provider or another provider of same specialty in same group of practice within 36 months। सो पहले एक बार डेफिनेशन समझ लेते हैं दोनों की, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एक्चुअल में ये क्या होता है। एंड इफ यू टॉक अबाउट एस्टेब्लिश पेशेंट डेफिनेशन, सो दैट इज a patient who has been seen or taken services within last 36 months by the same healthcare provider or another provider of same specialty in same group of practice। ओके, तो अब हम इसको थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं, मैं आपको लोगों को बताता हूँ। तो एक्चुअली न्यू पेशेंट, एस्टेब्लिश पेशेंट है क्या। यूएसए में मेडिकल बिलिंग प्रोसेस के लिए वहाँ पे एक प्रोसेस डिफाइन है। तो वहाँ पे न्यू पेशेंट, एस्टेब्लिश पेशेंट, इसकी सर्विसेज अलग अलग बिल की जाती हैं। इसका रीज़न अभी आपको पता पड़ेगा क्यों। तो न्यू पेशेंट मैंने जैसा कि बताया कि वो पेशेंट जो किसी भी फैसिलिटी, किसी भी क्लिनिक या किसी भी हॉस्पिटल में वेरी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, तो वो उस हॉस्पिटल या क्लिनिक के लिए न्यू पेशेंट होगा। बट आफ्टर फर्स्ट विजिट वो विद इन 36 मंथ्स अगर फिर से रिविजिट करता है विद इन 36 मंथ्स मीन्स 3 ईयर्स के बीच में जो उसने लास्ट सर्विस ली थी, उससे नेक्स्ट 3 ईयर्स के बीच में फिर से सेम ग्रुप में जाता है, तो वो उसके लिए एस्टेब्लिश पेशेंट होगा। ठीक है। बट अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया कि another provider or the same provider, yes। सो यहाँ पे another provider, same provider से मतलब है डॉक्टर्स का, क्योंकि जब एक क्लिनिक होता है तो उस क्लिनिक में मे बी हॉस्पिटल में मल्टीपल डॉक्टर्स हो सकते हैं। तो सपोज किसी क्लिनिक में 2 डॉक्टर हैं ऑर्थोपेडिक्स स्पेशलिस्ट, तो कोई भी पेशेंट मई में उसे सर्विस लेने गया, उसे उस डॉक्टर से आराम नहीं मिला, तो उसने सेम क्लिनिक में दूसरे डॉक्टर से अपना एक बार कंसल्ट करने की सोची, क्योंकि उससे आराम नहीं मिल रहा था। तो अगर वो नेक्स्ट मंथ जुलाई में दूसरे डॉक्टर के पास जाता है और हमारा ग्रुप सेम है, फैसिलिटी सेम है, तो वो उसके लिए स्टेब्लिश पेशेंट ही रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने फोकस किया है स्पेशलिटी पे, कि भाई स्पेशलिटी सेम होनी चाहिए उसकी। ठीक है, सेम स्पेशलिटी इन सेम ग्रुप। तो अभी सेम स्पेशलिटी आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, तो उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि न्यू पेशेंट और एस्टेब्लिश पेशेंट एक्चुअल में कैसे होता है। अभी सिर्फ 36 मंथ्स का गैप ही एस्टेब्लिश पेशेंट, न्यू पेशेंट नहीं होता है। इसमें और भी हमारे पास कुछ सिनेरियोज हैं जो कि अभी आपको आगे पता पड़ेगा। बाकी अगर मैं इसमें की पॉइंट बताऊं आपको कि एक्चुअल में न्यू पेशेंट होता क्या है, तो जो न्यू पेशेंट विजिट्स होते हैं हमारे, उसमें ज़्यादा काम लगता है डॉक्टर को, ज़्यादा टाइम लगता है ट्रीटमेंट कंसल्ट करने में इन कंपैरिजन ऑफ एस्टेब्लिश पेशेंट। क्योंकि भाई कोई भी पेशेंट अगर किसी डॉक्टर के पास फर्स्ट टाइम जाएगा तो वो सारा डिस्कशन करेंगे क्या प्रॉब्लम है, पूरी क्लेम हिस्ट्री, आई मीन द मेडिकल हिस्ट्री उसको जानने की नीड है उसकी, कि प्रीवियसली क्या चला आ रहा है, प्रॉब्लम कब से है, तो उसको ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए क्लेम, अगर हम उसे ऐसे न्यू पेशेंट क्लेम बिल करेंगे इंश्योरेंस को, तो इंश्योरेंस डॉक्टर्स को ज़्यादा पैसा देता है। बट
अगर यहीं पे वो रेगुलर कस्टमर है, उसका रेगुलर पेशेंट है उस डॉक्टर का, तो ऑब्वियसली अगर कोई भी पेशेंट मेरे पास रेगुलर आ रहा है, किसी डॉक्टर के पास रेगुलर आ रहा है, तो ऑब्वियसली उसमें कम टाइम लगेगा, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि इसको क्या प्रॉब्लम है, मुझे जस्ट फॉलो अप ट्रीटमेंट उसको देना है बाकी। तो इसलिए इंश्योरेंस जो होती है स्टेब्लिश पेशेंट की कोड्स की, स्टेब्लिश पेशेंट की सर्विसेज की कम पेमेंट करती है डॉक्टर को। तो इसीलिए हम पेशेंट की जब सर्विस डॉक्टर से लेता है तो उसको न्यू पेशेंट, स्टेब्लिश पेशेंट में हमने इसको कैटेगराइज कर रखा है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम अच्छे से कुछ एग्जांपल्स है हमारे पास, उसके साथ समझते हैं कि एक्चुअल में ये न्यू पेशेंट, स्टेब्लिश पेशेंट है क्या। तो जो मेडिकल बिलिंग में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं उनको तो ये चीज़ समझ में आ जाएगा, बट जो फ्रेशर्स हैं मे बी उनको थोड़ा टिपिकल लगे, थोड़ा टफ लगे, तो कोई बात नहीं, आपको अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में राइट डाउन कर सकते हैं, मैं आपको रिवर्ट करूँगा। सो देखिए यहाँ पे न्यू पेशेंट और स्टेब्लिश पेशेंट के बीच मैंने आपको एग्जाम्पल शेयर कर रखे हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर। Okay, so in a facility we have two specialists, for example gynecologist and orthopedics, and facility का नाम है केयर सेंटर। फॉर एग्जांपल दिस इज कोई क्लिनिक है ये, और इस क्लिनिक में इसका नाम है केयर सेंटर, और इसमें दो स्पेशलिस्ट के डॉक्टर्स हैं, gynecologist एंड orthopedics। ठीक है, सो देयर आर टोटल 3 डॉक्टर्स इन दिस क्लिनिक, Kelvin and Nick. These 2 doctors are for the orthopedics specialty, and the third doctor is Alka, which is for gynecologist specialist. Okay, and let's suppose यहाँ पे एक पेशेंट है जिसका नाम जेनिफर है। सो अब एक बार हम इसकी ना 1 से लेके 4 तक ये पूरे एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे पहले, देन फिर मैं आपको केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4 समझाऊंगा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो सपोज जेनिफर हैज़ नी जॉइंट पेन, so she goes to care center first time and she takes service from Dr. Kelvin Orthopedics on first date, that is 2nd Feb 2022. But after 2-3 services or the treatments, there is no relief in their joint pain. So she changed the doctor, and this time she goes to Dr. Nick here, which is also orthopedics specialist, and takes her first treatment from Nick on date 2nd April 2022. And after 2 services of the treatments, she got relief. So she's taken her last service from care center on date 2nd July 2022. Now after 6 months, what happened here? She got pregnant and again goes to same facility, that is care center. But this time she takes her first service of the treatment from Dr. Alka, which is gynecologist specialist, because obviously she is pregnant, so obviously she will take services from the gynecologist. And that first service taken from Alka on date 10th October 2022, and her last service taken from Alka on date 10th October 2023. मीन्स इसका जो अलका के साथ ट्रीटमेंट चला पूरा प्रेगनेंसी से रिलेटेड डिलीवरी तक, वो 1 साल चला। तो 10 अक्टूबर 2022 को स्टार्ट हुआ था और 10 अक्टूबर 2023 को एंड हो गया। अब इसने क्या है, इसने अपने घर बैठ के गैप ले लिया। अब क्या है, आफ्टर अगेन 4 years शी गॉट अगेन प्रेग्नेंट, आई मीन सेकेंड बेबी, एंड अगेन गोज टू सेम फैसिलिटी केयर सेंटर, एंड देन टेक्स हर फर्स्ट सर्विस ऑफ द ट्रीटमेंट फ्रॉम सेम डॉक्टर अलका, विच इज ऑल्सो गायनेकोलॉजिस्ट, बिकॉज लास्ट टाइम उसने अलका से सर्विस ली थी तो उसकी सर्विस अच्छी लगी, इसलिए वो सेम डॉक्टर के पास फिर से 4 साल के बाद गई, जो कि डेट थी 10 दिसंबर 2027। तो अब ये एक बार 2022 से लेकर 2027 तक इसकी पूरी समरी चली है। अब इसके बीच में कहीं पे ये न्यू पेशेंट थी, कहीं पे स्टेब्लिश थी, फिर न्यू थी, तो ये कैसे न्यू स्टेब्लिश थी ये आपको इससे समझ में आएगा। सो लेट्स सपोज हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल में क्या था, कभी जेनिफर को भाई नी में जॉइंट पेन था, तो वो केयर फर्स्ट कोई से क्लिनिक था, वो फर्स्ट टाइम उसने उसको विजिट किया, तो उसने एक डॉक्टर था कैल्विन ऑर्थोपैडिक्स, उससे फर्स्ट सर्विस 2 फरवरी 2022 को ली। दैट मीन्स केयर सेंटर उसका फर्स्ट विजिट था 2 फेब 2022 को। तो आप केस नंबर 1 समझो यहाँ पे, फर्स्ट टाइम विजिट, सो इट इज न्यू पेशेंट। ऑब्वियसली किसी भी क्लिनिक को फर्स्ट टाइम कोई भी पेशेंट विजिट कर रहा है तो वो न्यू पेशेंट होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हम सेकेंड समझते हैं कि भाई आफ्टर 2-3 सर्विस उसने भाई क्या किया, उसने कैल्विन से 2-3 सर्विस ली, बट उसको कोई आराम नहीं मिला। तो उसने क्या सोचा कि अब भाई मुझे एक डॉक्टर से आराम नहीं मिल रहा है, हम लोग भी होते हैं किसी डॉक्टर से आराम नहीं मिलता तो ऑब्वियसली हम डॉक्टर स्विच करते हैं, दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। तो यहाँ पे जब उसे इस डॉक्टर से आराम नहीं मिला तो वो दूसरे डॉक्टर निक के पास चली गई, जो कि सेम स्पेशलिटी स्पेशलिस्ट है ऑर्थोपेडिक्स।
ऑब्वियसली ऑर्थोपेडिक्स पैर में हड्डी की प्रॉब्लम है, उसको जॉइंट पेन है, तो ऑर्थोपेडिक्स के पास ही जाएगी। तो अब उसने जो नेक्स्ट से पहली सर्विस ली उसकी डेट थी 2 अप्रैल 2022। तो अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट टाइम विजिट टू डिफरेंट प्रोवाइडर, यहाँ पे उसने क्या किया, उसने प्रोवाइडर बदल दिया, लेकिन फैसिलिटी हमारी सेम थी। बट उस डॉक्टर के पास फर्स्ट टाइम गई, बट ऑलरेडी सर्विसेज टेकन विद इन लास्ट 36 months इन सेम फैसिलिटी फ्रॉम डिफरेंट प्रोवाइडर फॉर सेम स्पेशलिस्ट, सॉरी फॉर सेम स्पेशलिटी, सो इट इज एस्टेब्लिश पेशेंट। यस, यहाँ पे इसने डॉक्टर स्विच किया लेकिन फैसिलिटी स्विच नहीं की, ग्रुप सेम था और उनकी स्पेशलिटी भी सेम थी, तो इसलिए यहाँ पे एस्टेब्लिश पेशेंट ही रहेगा। अब यहाँ पे देखो इसमें क्या हुआ, थर्ड एग्जांपल में, कि भाई 6 महीने बाद वो प्रेग्नेंट हो गई, बट यहाँ पर अब इस डॉक्टर के पास जो विजिट किया है उसने गायनकोलॉजिस्ट को विजिट किया है, जो कि 10 अक्टूबर 2022 को। तो अगर आप इसकी लास्ट सर्विस देखोगे तो विद इन 36 मंथ ही है, बट यहाँ पे इसने क्या किया, इसने डॉक्टर चेंज कर दिया। अब जब डॉक्टर चेंज किया तो डॉक्टर के साथ में इसकी स्पेशलिटी भी चेंज हो गई। अब जब स्पेशलिटी चेंज हो गई तो इस डॉक्टर के लिए ये न्यू पेशेंट ही रहेगा, राइट। यहाँ पे डॉक्टर चेंज है, ग्रुप सेम है, आई मीन क्लिनिक सेम है, बट यहाँ पे डॉक्टर की स्पेशलिटी चेंज हो गई है। जब स्पेशलिटी चेंज हो गई है तो यहाँ पर अलका के लिए जेनिफर न्यू पेशेंट रहेगी। जैसा कि मैंने सेम लिखा है, फर्स्ट टाइम विजिट टू डिफरेंट प्रोवाइडर बट ऑलरेडी सर्विसेज टेकन विद इन लास्ट 36 months इन सेम फैसिलिटी फ्रॉम डिफरेंट प्रोवाइडर फॉर डिफरेंट स्पेशलिटी, सो इट इज न्यू पेशेंट, राइट। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं केस नंबर 4 पर। यहाँ पे चौथे केस में क्या हुआ है कि भाई 4 साल के बाद वो अगेन उसी ऑफिस में आई, क्योंकि अपनी सेकेंड प्रेगनेंसी के लिए। अब जब सेकेंड प्रेगनेंसी के लिए आई तो उसने सेम डॉक्टर रखी, क्योंकि उसे प्रीवियसली डॉक्टर से प्रीवियस सर्विस अच्छी मिली थी, तो उसने सेम अलका डॉक्टर रखी। और जब उसने फिर से सेम डॉक्टर से सर्विस लिया आफ्टर 36 मंथ्स, तो आप अगर देखोगे यहाँ पर 10 अक्टूबर 2022, सॉरी 10 अक्टूबर 2023, जो कि लास्ट सर्विस ली थी इसने अलका से। अब इसके बाद दोबारा इसने रीविजिट किया इस क्लिनिक को 10 दिसंबर 2027 को। तो जब अगर आप 23 से 27 का गैप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट 4 years हो गया, ठीक है। दैट मीन्स मोर देन 36 मंथ। अब जब किसी भी डॉक्टर के पास कोई भी पेशेंट आफ्टर 36 मंथ विजिट करता है तो वो उसके लिए न्यू पेशेंट होता है। सॉरी, यहाँ पर मैंने एस्टेब्लिश पेशेंट मेंशन कर रखा है, सो सॉरी फॉर दैट, बट दिस इज एक्चुअली न्यू पेशेंट, राइट। क्योंकि रीविजिट इसने किया है सेम फैसिलिटी को आफ्टर 36 मंथ। सो अगर किसी भी डॉक्टर या किसी ग्रुप में आप आफ्टर 36 मंथ्स जाते हो, सो वो आपके लिए न्यू पेशेंट होता है, नो मैटर भाई डॉक्टर कौन सा है, स्पेशलिटी क्या है। क्योंकि अगर आप पूरा 36 मंथ का गैप दे रहे हो तो उससे में कोई मतलब नहीं होता है कि वो क्या है, वो सीधे हमारा न्यू पेशेंट कंसीडर होगा। आई होप आपको सारे एग्जांपल्स क्लियर हैं। अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए, मैं आपको रिवर्ट करूँगा इंडिविजुअली। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं अपनी। तो अब इस नेक्स्ट स्लाइड में हम जानेंगे इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट। इन पेशेंट आउट पेशेंट क्या है? तो यूजुअली क्या होता है कि इन पेशेंट की डेफिनेशन जो यहाँ पे है, दैट इज द पर्सन हु एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल for 24 hours or more than 24 hours, that is called inpatient. And outpatient, the person who admitted in hospital for less than 24 hours is called outpatient. Yes, तो अगर किसी भी हॉस्पिटल में कोई भी पेशेंट 24 घंटे या उससे ज़्यादा एडमिट रहता है तो हम उसको इन पेशेंट कहते हैं। बट अगर वहीं पे कोई भी पेशेंट 24 घंटे से कम एडमिट होता है तो हम उसको आउट पेशेंट कहते हैं। अब आप ये सोचेंगे POS 21 POS 22 क्या है? तो जो लोग ऑलरेडी मेडिकल बिलिंग में काम कर रहे हैं उन्हें पता है व्हाट इज प्लेस ऑफ सर्विस, POS। सो मैं आपको बता दूं, POS स्टैंड फॉर प्लेस ऑफ सर्विस। प्लेस ऑफ सर्विस मीन्स कि जहां पर पेशेंट को सर्विस दी गई है। अब ये नेक्स्ट चैप्टर में हम कवर करेंगे कि POS एक्चुअल में होता क्या है, वो आपको आगे पता पड़ेगा। अभी आप इतना समझो कि जो इन पेशेंट की POS होती है दैट इज 21 एंड जो आउट पेशेंट की POS होती है दैट इज 22। अब हम थोड़ा मेजर डिफरेंस समझते हैं बिटवीन इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट ट्रीटमेंट। एक्चुअल में इससे आपको क्लियर जाएगा कि इन पेशेंट आउट पेशेंट क्या होता है। सो इन पेशेंट में समझिए आप, कॉस्ट सिग्निफिकेंटली हायर देन आउट पेशेंट केयर एंड आउट पेशेंट सेज कि कॉस्ट सिग्निफिकेंटली लेस देन इन पेशेंट केयर। इन पेशेंट क्या है? इन पेशेंट अगर 24 घंटे एडमिट रहता है, 24 घंटे ज़्यादा एडमिट, ऑब्वियसली उसको कोई सर्जरी करानी है, कोई बड़ी प्रॉब्लम है,
ज़्यादा सीरियस पेशेंट है तभी वो इन पेशेंट जाएगा ना 24 घंटे उससे ज़्यादा। तो ऑब्वियसली जब पेशेंट 24 घंटे उससे ज़्यादा एडमिट रहता है हॉस्पिटल में तो ऑब्वियसली उसका बिल ज़्यादा आता है, एक्सपेंसेस, हेल्थ एक्सपेंसेस, खर्चा ज़्यादा आता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड अगर मैं आउट पेशेंट की बात करूँ तो कॉस्ट सिग्निफिकेंट लेस देन इन पेशेंट केयर। ऑब्वियसली अगर आउट पेशेंट है वो सिर्फ हॉस्पिटल गया, जनरल उसने कंसल्ट किया, मेडिसिन ली और सेम डे घर वापस आ गया अपना, थोड़ी देर के लिए 1-2 घंटे के लिए रहा हॉस्पिटल में एडमिट तो रहा, अदरवाइज दवाई लेके डॉक्टर को दिखा के चेकअप करा के वो घर पे आ गया, तो ऑब्वियसली उसके पैसे उसके कम लगेंगे, कम बिल बनेगा। नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म मेडिकल केयर इज रिक्वायर्ड फॉर कॉम्प्लेक्स सर्जरीज, ट्रॉमेटिक इंजरीज एंड सेवरल इलनेस। इन पेशेंट में भाई एडमिट क्यों होता है कि भाई एक्चुअली जो उसका मेडिकल केयर ट्रीटमेंट जो चलता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, या तो उसने कोई सर्जरी कराई है या फिर उसे कोई बीमारी है या फिर कोई से बहुत सारी बीमारियां हो गई हैं जो हमें बैक टू बैक उसके चेकअप करने पड़ रहे हैं, हमें पता ही नहीं पड़ पा रही कि उसको एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, इसलिए हमें उसे डेली बेसिस पे उसके चेकअप्स करने पड़ रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट रखना पड़ रहा है। तो ये सब है, इसलिए इन पेशेंट जाता है जो कि 24 घंटे से ज़्यादा एडमिट रहता है। बट यहाँ पे अगर आउट पेशेंट की बात करें तो शॉर्ट टर्म मेडिकल केयर इंक्लूड्स एनुअल ब्लड टेस्ट, माइनर सर्जरीज, मेडिकल स्क्रीनिंग एंड ट्रीटमेंट दैट डू नॉट नेसेसिटेट हॉस्पिटलाइजेशन। राइट, मीन्स आउट पेशेंट में क्या होता है, अगर पेशेंट हॉस्पिटल जाता है और 24 घंटे से कम में ही घर वापस आ जाता है, दैट मीन्स कि कोई शॉर्ट टर्म मेडिकल केयर उसका ट्रीटमेंट चलना है, मीन्स उसे कोई ब्लड टेस्ट कराने हैं, कोई छोटी सी सर्जरी करानी है हाथ में या कुछ आई मीन कुछ भी हो सकता है कि छोटा सा उसे कट लगवाना है, सर्जरी करवानी है, कुछ भी प्रॉब्लम से, तो उसके लिए सेम डे उसने सर्जरी बैंडेज कर दिया उसका, नॉर्मल जो प्रॉब्लम उसने डॉक्टर को बताई, डॉक्टर ने उसको प्रिस्क्राइब कर दिया भाई ये मेडिसिन आपको लेनी है, वो छोटा ट्रीटमेंट, उसमें मतलब नेसेसिटी नहीं है कि उसको हॉस्पिटलाइज किया जाए, उसे 24 घंटे तक एडमिट किया जाए। सो दिस इज अबाउट आउट पेशेंट। एंड इन पेशेंट में क्या होता है, जब भी हियर सी स्पेशलिस्ट एंड अ ब्रॉडर ग्रुप ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, फिजिशियन, सर्जन्स, नर्स प्रैक्टिशनर्स, फार्मासिस्ट, फिजिकल थेरेपिस्ट, भाई जब कोई भी पेशेंट अगर सीरियस है वो 24 घंटे या उससे ज़्यादा के लिए हॉस्पिटल में एडमिट, तो ऑब्वियसली जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं वो कई सारे स्पेशलिस्ट वहाँ पर आते हैं, अगर प्रॉब्लम है समझ में नहीं आ रही, सर्जन्स आते हैं, कोई बड़ी सर्जरी होनी है, क्योंकि जब अगर कोई बड़ी भी सर्जरी तो एक डॉक्टर से नहीं करता है, मल्टीपल सर्जन्स वहाँ पर आते हैं, नर्स होती हैं साथ में असिस्टेंस के लिए, तो यहाँ पे क्या है प्रोवाइडर्स बढ़ जाते हैं, तो ऑब्वियसली आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। बट आउट पेशेंट में क्या होता है कि आप किसी भी एक स्पेशलिस्ट और जो पीसीपी होता है उसके पास चले जाते हो, वो आपको फिजिशियंस आपको असिस्ट करता है, आपको प्रेस्क्राइब करता है, आपके टेस्ट छोटे मोटे करा देता है, आपको मेडिसिन दे देता है और आप घर चले आते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। बाकी आप प्लीज़ कमेंट में बताएं मुझे कि आपको मेरा कंटेंट कैसा लग रहा है, आई मीन कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट्स है तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। बाकी अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, ताकि आगे की वीडियो आपको मिलते रहें, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप ऑब्वियसली आप नेक्स्ट वीडियो भी देखना चाहेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।